रिकॉर्डिंग आपकी से हो सकती है। हेलो स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के अंतर्गत मैं जो नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा रही थी उसका सेशंस इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था कि 2 साल तक जब हवलदार साहब काम के सिलसिले में वहाँ से गुजरते रहे तो मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। और जब एक दिन मूर्ति पर चश्मा उन्होंने नहीं देखा तब पान वाले से उन्होंने पूछा कि आज नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है? तो पान वाले उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया, साहब कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। यहाँ पर साहब किसके लिए प्रयोग किया गया है? हवलदार साहब के लिए, क्योंकि हवलदार साहब जब वो काम के सिलसिले में जब गुजर रहे थे तो जब मूर्ति पर उन्होंने चश्मा नहीं देखा तो कैप्टन से उन्होंने पूछा। कैप्टन से जब उन्होंने पूछा तो कैप्टन वाला ने कहा कि वो मर गया। बहुत ही उदास होकर उन्होंने कहा कि मर गया। तो वो क्या कि चुपचाप अपने जीप में बैठते हैं और वहाँ से रवाना हो देते हैं। उसके आगे आप देखिए, बार बार सोचते क्या होगा, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कौम, कौम मतलब जाति। कौम का अर्थ क्या होता है? जाति। और होम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो होम आपको देखा, होम मतलब कुर्बान कर देना, यानी सब कुछ अपना कुर्बान कर देना, त्याग कर देना, किस पर? देश के ऊपर। तब देखिए, वो हवलदार साहब बार बार सोचते थे कि वो उस कौम का यानी उस कैप्टन का क्या होगा, यानी उस जाति का क्या होगा जो देश की खातिर अपनी घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर देता है। और कुर्बान करते हुए भी वो क्या करता है? हमेशा हंसता रहता है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, अब वो क्या करें कि अपने लिए वो क्या, ऐसे व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं कि हम जीवन में क्या करें क्या नहीं, सिर्फ वो जो भी कार्य करते हैं देश के लिए ही करते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। ऐसा वो सोचते हुए क्या बहुत ही दुखी हो रहे थे। फिर 15 दिन के बाद क्या, उसी कस्बे से, जिस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी, उसी कस्बे से क्या किए, फिर से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। अब वो क्या कर रहे हैं कि देखिए, वे तो दुखी हो ही रहे थे, लेकिन 15 दिन बाद जब हवलदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले सोच ही रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो क्या सोच रहे थे कि हम तो अब वहाँ उस कस्बे से जा रहे हैं, लेकिन कस्बे से तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर सुभाष की जो मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, यानी उनकी जो प्रतिमा होगी क्या होगी, वहाँ पर प्रतिष्ठापित, यानी वहाँ पर विद्वान होगी, लेकिन उनकी आंखों में क्या है, चश्मा नहीं होगा। ऐसा वो क्यों सोच रहे थे? क्योंकि जो कैप्टन था देशभक्त था और वो क्या हुआ, गुजर गया था, इसलिए वो ऐसा सोच रहे थे कि अब कोई उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगा सकेगा। ठीक, अब देखिए आगे, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ठीक, आपको बता दिए क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ऐसा ही सोच रहे थे कि क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो उनकी प्रतिमा को जो मास्टर अध्यापक बना रहा था वह उस समय उनका चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया। इसी प्रकार के उनके जो भावनाएं थे उनके मन में आ रहे थे। तभी देखिए, सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार की जब उनके मन में भावनाएं आ रही थी तो उन्होंने सोचा कि आज हम वहाँ उस कस्बे यानी मूर्ति के पास न रुकेंगे और न ही पान खाएंगे और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे और वहाँ से सीधे हम अपने काम पर चले जाएंगे। और ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है
पान आगे कहीं खा लेंगे। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने ड्राइवर से भी क्या कर दिया कि आज तुम क्या करना, चौराहे पर, यानी जिस चौराहे पर वो रुकते थे प्रतिदिन, उनका जो प्रतिदिन का वो कार्य था, उस चौराहे पर रुकते थे और सुभाष चंद्र की मूर्ति को देखते थे। तो वो ड्राइवर से भी उन्होंने कह दिया कि आज वहाँ चौराहे पर मत रुकना, क्योंकि आज हमें बहुत काम है और हम कहीं पान आगे चलकर खा लेंगे। ठीक, आगे देखिए आप। लेकिन आप देखिए, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन वो आदत से मजबूर थे और उनकी आंखें चौराहे पर आते ही क्या है, मूर्ति की तरफ चली गई। उनकी जो नज़र थी मूर्ति की तरफ चली गई। जीप में तो बैठे थे, लेकिन उनकी नज़र क्या है, मूर्ति की तरफ चली गई। चौराहे पर आते ही सुभाष चंद्र का याद आया और उनकी नज़रें मूर्ति की तरफ चली गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। स्पीड का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, गति में, रफ्तार में। तो अब वो क्या करें, जब उनके मूर्ति की तरफ उनकी नज़र गई तो वो क्या है, उनकी चीखने की आवाज़ निकली। एकाएक उनके मुख से चीखने की आवाज़ निकली कि जीप रुको। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्राइवर से पहले ही उन्होंने बोल चुका था कि वो चौराहे पर जीप को मत रोकना, तो इसलिए ड्राइवर ने अपनी जीप को तेज़ गति से चला रहा था। तो जैसे ही वो मूर्ति की तरफ उनकी नज़र गई, उन्होंने कहा कि जीप रुको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने आकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन का मतलब सभी लोग जानते हैं, सावधान अवस्था में। तो देखिए, तो ड्राइवर ने क्या कहा, ड्राइवर ने एकाएक अपने जीप के ब्रेक को मारता है और रुकता है जीप। और रास्ते चलते, यानी जो लोग उस रास्ते पर चल रहे थे, यानी उनकी चीख की आवाज़ सुनकर, ड्राइवर की ब्रेक मारने की गति को देखकर वो सभी लोग क्या है, उस जीप की तरफ देखने लगे। जीप रुकते रुकते हवलदार साहब, जीप अभी जस्ट ही रुक रहा है, वैसे ही हवलदार साहब क्या करें, जीप से तुरंत कूदकर जल्दी तेज गति से क्या है, मूर्ति की तरफ चले गए। और ठीक उसके सामने जाकर वो क्या करते हैं, मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आगे देखिए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। इतनी सी बात उनकी आंखें भर आई। अब देखिए, जब हवलदार साहब मूर्ति पर सरकंडे मतलब होता है लकड़ी से बने जो चश्मे थे, यानी जब बच्चे थे तो छोटे छोटे बच्चे थे तो एक वो लकड़ी का वो वगैरह चश्मा वगैरह बनाकर खेलते थे। तो उसी मूर्ति पर जब चश्मा नहीं था तो जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे और सरकंडे के बनाकर चश्मा उनके मूर्ति पर लगा दिया था। तो हवलदार साहब उसको देखकर बहुत ही भावुक हो गए और उनकी आंखें क्या हुआ, आंसुओं से, यानी जो खुशी के आंसू होते हैं उससे क्या हुआ, भर आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा वो सोचने लगे कि आज भी हमारे देश में जो बच्चे हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, अर्थात आएंगे या जो बच्चे हैं, उनके अंदर भी हमारे देशभक्ति कूट कूट कर भरा हुआ है। तो देखिए, आप लोग, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं कि बस आपका चैप्टर समाप्त हो गया और आप इसे क्लोज करके रख दें। तो मैं कुछ प्रश्न इस चैप्टर से जो मैं प्रश्न दे रही हूँ, ऐसे ही करके क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता है और अच्छे ढंग से इसको आप कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। सिर्फ मैं प्रश्न दूंगी, आंसर आप स्वयं करेंगे। अगर मैं जो पढ़ाई हूँ आपको समझ में आ गया होगा तो इसका जो भी आंसर है आप खुद अपने से करेंगे। ठीक, तो मैं कम से कम आपको 4-5 करीब लगभग 5 क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, जिसे आप वीडियो देखते समय नोट करते जाएंगे और अपने कॉपी पर तैयार करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा,
चलिए अभ्यास से ही हम बीच बीच से प्रश्न जो जैसा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही मैं कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ जिसे आप करेंगे। ठीक, आप तो अपनी बुक से प्रश्न करेंगे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन मैं दूंगी जो आपको करना होगा। जैसे मेरा पहला प्रश्न होगा, नेताजी की मूर्ति में कौन सी कसर खटकती थी और क्यों? ये प्रश्न आप नोट करिए कि नेताजी की मूर्ति में कौन सी कसर खटकती थी और क्यों? यानी नेताजी किसको कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी जो कस्बे में, तो लोगों को वहाँ पर कौन सी कसर खटकती थी और क्यों? यानी लोगों का ये या हवलदार साहब का ये। यहाँ पर प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेताजी की मूर्ति में कौन सी कसर हवलदार साहब को खटकती थी और क्यों? ठीक, दो ढंग के ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, हवलदार साहब के लिए कौन सा कौतूहल दुर्दमनी हो उठा जिसे पान वाले से पूछे बिना नहीं रह सके? आपको दूसरा क्वेश्चन है कि हवलदार साहब को कौन सा कौतूहल दुर्दमनी हो उठा जिसे वो पान वाले से पूछे बिना नहीं रह सके? ये आपको हमने पढ़ाया है, दुर्दमनी का अर्थ भी हमने बताया है, जिसे आप अच्छे ढंग से पूरे बुक को पढ़ेंगे और तब इसके बाद हमारे प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। दुर्दमनी मतलब जिसका दमन करना कठिन हो, जिसको त्यागना कठिन हो, जिसको हम सह नहीं सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? दुर्दमनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा कि कैप्टन हवलदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था? कैप्टन हवलदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था? सहानुभूति सभी लोग जानते हैं, सहानुभूति मतलब क्या होता है। ठीक, ये सब आप क्वेश्चन राइट करेंगे और इसका आंसर स्वयं से लिखेंगे, अपने से लिखेंगे, खुद से लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मेरा होगा, पाठ के अनुसार हवलदार साहब के चरित्र की विशेषताएं कीजिए, या विशेषताएं की जगह समीक्षा भी कर सकते हैं कि समीक्षा कीजिए। यानी इस पूरे पाठ को आप पढ़िएगा और हवलदार साहब की जो भी चारित्रिक विशेषताएं आपको इसमें मिलेगा उसे आप राइट करेंगे। कम से कम नंबर पॉइंट डालकर 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट डालकर आप राइट करेंगे। ठीक है, कि हवलदार साहब के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि कैप्टन चश्मे वाले, कैप्टन किसको कहा गया है? चश्मे वाले को कहा गया है। कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? ठीक, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। जो मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, अभ्यास से तो आपको जो लिखना है वो लिखेंगे ही, लेकिन ये क्वेश्चन मैं खुद से आपको दे रही हूँ जो कि बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको कितने क्वेश्चन हमने बताया? 4 या 5? लगभग 5 हो गए। ठीक, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत थे बेटा, लेकिन आपको जैसे मैं इस बुक से ही क्वेश्चन में बना बना कर दे रही हूँ, उसको आप करिएगा। नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देता है? नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देता है? ये जब मैं फर्स्ट चैप्टर को मैंने प्रारंभ किया था, उसी समय आपको हमने बताया था। यानी पहले वीडियो जो लोग हमारा देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप दे पाओगे। ठीक, प्रश्न है मेरा, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देता था? ठीक, तो
कितना हुआ? 6 क्वेश्चन। एक है लास्ट क्वेश्चन मेरा, देखिए मैं लास्ट पैराग्राफ से पूछ रही हूँ, इसको भी आप करेंगे। इसमें जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर भाव क्यों हो गए? हवलदार साहब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर भाव क्यों हो गए? ठीक, ये 6-7 क्वेश्चन है जो कि आप बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक पूरे बुक को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसके बाद इस प्रश्न को आप करेंगे। ठीक, आपका जो ये बुक में जो बुक पर आधारित जो आपका प्रश्न पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर से जो दिया है, इसको तो आप पढ़ोगे ही बेटा, लेकिन साथ में जो हमने आपको प्रश्न दिया है उसे अच्छे से बुक से पढ़कर आप याद करोगे और काफ़ी अच्छे ढंग से आप लिखोगे, क्योंकि परीक्षा में जैसा मैं बता रही हूँ ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा और हमारे प्रश्नों का अच्छे से आप उत्तर दे पाओगे। इसलिए मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आज के वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।